आज फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये शाकाहारी भोजन कलकत्ता में खाने के लिए मिलता है विभिन्न घरों में, वो कैसा होता है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज भी देखिए बहुत सारा आइटम है। सबसे पहले शुरू करेंगे सलाद से। देखिए सलाद में इन्होंने गाजर और ये जो है खीरा हमको दिया है, गाजर और खीरा सलाद में। और सलाद से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी जैसे बंगाली घरों में होता है बिल्कुल सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में खाना मिला है। देखिए ये पीतल या कांसे की थाली है, कांसा या पीतल की थाली है, ऐसा ही ज़्यादातर बंगाली घरों में होता है। इसमें हमको खाने के लिए मिला है यह भिंडी, जिसे बोलते हैं लेडी फिंगर्स, लेडीज़ फिंगर है ना, भिंडी फ्राई है ये फिर से वही बंगाली डेलिकेसी, इसे कहते हैं बैंगन फ्राई या बंगाली में बोलते हैं बेगुन भाजा। ठीक है, और यहाँ पे फिर वही आलू का जो फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में चिप्स बनाया जाता है वो मिला है। ठीक है, इन सब चीज़ों को खाने के लिए हमें चाहिए होता है दाल। तो इन्होंने ये मूंग की दाल को भी पीली दाल के रूप में बनाया है। और तीखा पसंद है आपको तो हरी मिर्च आपको मिला है, तीखा अगर पसंद है तो उसके अलावा हम लोगों को और भी बड़ी सारी चीज़ें मिली हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो है ड्रम स्टिक की सब्ज़ी है, देखिएगा ये ड्रम स्टिक की सब्ज़ी या सहजन की सब्ज़ी है। इसमें क्या क्या चीज़ है, ये सहजन है और इसमें इन्होंने गाजर मिलाया, सहजन और गाजर। उसके अलावा क्या है अभी हम चखेंगे तो बताएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो पोए साग या पुई साग बोलते हैं बंगाली में, वो भी है यहाँ पर। हरे रंग की सब्जी है, ये साग है और इसके अंदर इन्होंने पंपकिन जिसे बोलते हैं सीताफल वो भी मिलाया हुआ है। इसके अलावा मीठे में इन्होंने ये बनाया है, इसको बोलते हैं पायस बंगाली में, ये खीर है एक्चुअली। ठीक है, और ये खजूर के ये जो है इन्होंने खजूर के गुड़ से बनाया है, क्योंकि बंगाल में खजूर का गुड़ बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है और इसका यूनिक स्वाद होता है। ये खजूर का गुड़ जो है नॉर्मली बंगाल के बाहर मिलता नहीं है, उड़ीसा में भी शायद मिल जाए लेकिन बंगाल में ही ये मुख्य रूप से पाया जाता है। और खजूर के गुड़ में सुगंधित जो चावल है, यहाँ पे बोलते हैं गोविंद भोग चावल, उससे इसको इन्होंने बनाया है। और नॉर्मल मीठे में इन्होंने ये लड्डू दिया है। और जो चटनी होती है बंगाल के खाने में, एक विशिष्टता है कि ये लोग चटनी ज़रूर लास्ट के लिए देते हैं। तो ये आम की चटनी है, गर्मी का सीज़न आ गया है, होली है, तो अब आम की चटनी खट्टा मीठा चटपटा स्वाद में हमको इन्होंने दिया है। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर के। आज होली है, होली जो है भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों का मिला जुला ये त्यौहार होता है। अगर आपको इन दोनों के बारे में मालूम है, भगवान शिव किस तरीके से होली के त्यौहार से जुड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण और राधा किस तरीके से होली के त्यौहार से जुड़े हुए हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाल को मिला लेंगे अपने खाने में, जिससे थोड़ा सा ये तरीदार बन जाए, और फिर हम उसमें भिंडी मिला करके खाएंगे। ये मेरा खाने का तरीका है। ठीक है, ये भिंडी मिला ली और इसको इस तरीके से बंगाली लोग खाते हैं। पिछले वीडियोस में ही मैंने बताया है कांटा चम्मच यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, चावल खाया जाता है यहाँ पे, और सभी लोग हाथ से खाना ही पसंद करते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट और सात्विक भोजन है। किसी भी तरीके से इसके अंदर लहसुन प्याज अदरक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरी तरीके से शुद्ध और शाकाहारी ये खाना है। इसमें जो बैंगन है, पिछले 2 बार मैंने वीडियो बनाया था, उन 2 बार भी दोनों घरों में मुझे बैंगन मिला था खाने के लिए। आज भी यहाँ पे बैंगन है और बैंगन सभी घरों में यहाँ पर बनाया जाता है। इसी प्रकार से बैंगन भाजा बोलते हैं, बैंगन बनाया जाता है। बिल्कुल सेम स्वाद है। हल्दी और नमक के साथ इसको मैरिनेट करके इसको फ्राई किया जाता है। इसके बाद हम चखेंगे जो ये आलू फ्राई है, इसके लिए भी थोड़ा सा हम चावल में दाल मिला लेंगे और फिर इसके साथ हम नमकीन की तरह इस आलू को मिला करके एंजॉय करेंगे। बंगाली ऑथेंटिक खाना है, स्वादिष्ट खाना है। और आप जब भी बंगाल घूमने आए तो कोशिश करें जो
इस तरीके के बंगाली परिवार होते हैं, अगर उनसे आपकी जान पहचान है तो वहाँ पर जा कर के आप बंगाली खाना और उसका स्वाद चखें, आपको आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए अब जो अगला आइटम है उसको ट्राई करेंगे। यह है सहजन की सब्ज़ी या ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, ठीक है ना। इसको ले लेते हैं थोड़ा सा। ये जो ड्रम स्टिक है इसको चावल में मिला के नहीं खा सकते, इसको चबाना पड़ता है। तो जो गाजर वगैरह है उसको चावल में मिला लेते हैं ऐसे, और उसको खाकर देखते हैं कैसा स्वाद आता है उसका। शुद्ध शाकाहारी 440 वोल्ट का झटका लगेगा एकदम से, ज़बरदस्त स्वाद आता है। मांसाहारी में आपको लगेगा तामसिक टेस्ट, उसका एक तमस भरा टेस्ट है, वो आपको सुला देगा। खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा लगेगा सो जाओ, बहुत वजन हो गया। लेकिन जो शाकाहारी है ये सात्विक टेस्ट देता है, बहुत ज़बरदस्त। और 440 का जो वोल्ट है वो खाना खाते समय लगेगा, और खाना खा लेने के बाद ऐसा लगेगा 11,000 वोल्ट की एनर्जी आ गई है। ये जो ड्रम स्टिक है या सहजन है उसको है चबाना पड़ता है। ड्रम स्टिक बहुत ही पौष्टिक भोजन माना गया है, और ये जो सीज़न है इसी सीज़न में ड्रम स्टिक मिलता है। मिलता तो 12 महीने है, लेकिन इसी समय ये पैदा होता है। इस समय इसका प्राइस थोड़ा कम होता है, लेकिन नॉर्मल दिनों में ये बहुत महंगा मिलता है। 200 रुपये किलो से कम तो मिलता ही नहीं है। इस समय करीबन ये 100 रुपये किलो चल रहा है, इस तरह का निकलता है इसके अंदर से। तो ये बहुत ही अच्छा खाना, ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, बहुत ही आनंद आ रहा है। इसके बाद हम चखेंगे पोए और सीताफल की सब्ज़ी। ये पोई साग और सीताफल की सब्ज़ी है। इसको भी ऐसे ले लेंगे, चावल में मिला लेंगे, और जो इसका भी ये डंठल है इसको भी चावल में मिला के नहीं खा सकते। इसको भी सहजन की तरह ही अलग से चूसना पड़ेगा। जैसे शाकाहारी खाना होता है ना, हर एक सब्ज़ी का यूनिक स्वाद है, मस्त ज़बरदस्त। इसको अगर नंबरिंग करने की बारी आएगी, आप 100 में से कितना देंगे, तो कोई भी 100 में से 110 ही देगा, 100 में से 99 कोई नहीं देगा। शाकाहारी खाना है, इसको पूरे में से पूरे ही नंबर मिलने चाहिए, है ना, ज़्यादा ही मिलना चाहिए। ये जो डंठल है, कई बार इसके अंदर से रेशे नहीं निकलते, जैसे इसमें से नहीं निकला है। अगर ये थोड़ा ओल्ड हो जाए, मतलब इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो उसमें रेशे हो जाते हैं। मेरा फ़ोन बज गया है, ज़रा बंद कर दूँ इसे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये चटपटा जो खट्टा वाला आइटम है इसका स्वाद बता दूं कैसा है ना। कच्चे आम का स्वाद है। जैसे कच्चा आम होता है ना, पूरा प्योर कच्चा आम है, उसको बॉयल करके उसको मैश कर लिया गया है, इसमें कुछ नहीं है। कच्चा आम का बिल्कुल चटपटा खट्टा स्वाद है, और उसमें कुछ स्पाइस मिलाया गया है, हल्का सा मिर्च भी मुझे लग रहा है। खाने के बाद जब आप इसे चखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब जितनी भी थकान होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी आपके शरीर में से, वो सारा मन और शरीर का एक बार चखने से ही, अगर आप उंगली में लगा के एक बार चाटेंगे ना, तो उसी में ही सारा छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये है बंगाल का असली जादू। लोग कहते हैं ना बंगाल में जादू चलता है, काला जादू चलता है। ये सब मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। काला जादू कुछ नहीं है, यहाँ खाने का जादू है और प्यार का जादू है। उसके बाद ये जो खजूर के गुड़ का जो स्वाद होता है ना, कैरमलाइज्ड चीनी जैसा होता है ना, तो उसका कलर भी वैसा ही हो जाता है कैरमलाइज्ड जैसा। तो इसको भी चख के देखते हैं कैसा है। इसमें जो चावल यूज़ किया जाता है ना, उसको बोलते हैं गोविंदो भोग चावल, यहाँ का बंगाल का फेमस है ये। और जब इसको बोरी में से निकाला जाता है, पैक में से निकाला जाता है, तो इतनी खुशबू फैल जाती है दुकान के अंदर, ऐसा मन करता है कुछ अनोखा हो गया है यहाँ पे, मंदिर जैसा महकने लगता है। तो उस चावल से दूध मिला के और उसमें जो है खजूर का गुड़ मिला के जब ये खीर तैयार किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना अलौकिक इसका स्वाद हो जाता होगा। मैं स्वाद आप तक नहीं पहुंचा सकता, स्वाद, खुशबू, ये सारी चीज़ें मैं आप तक कैमरे के माध्यम से नहीं पहुंचा सकता। ये इसका जो स्वाद है, इसमें जो खुशबू है, वो अगर आपको लेना है तो आपको
बंगाल आना पड़ेगा या देश के विभिन्न भागों में जहाँ मैं जाता रहता हूँ वहाँ का स्वाद लेना है, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा और आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, तब आपको इस तरीके का अनोखा जो आनंद है हमारे देश का वो आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें थी, एक बार मैं काउंट करके बता दूँ। बैंगन 1, भिंडी 2, आलू 3, ये हो गया 3 आइटम। दाल 4 आइटम, ये ड्रमस्टिक की सब्जी 5 आइटम, ये पोई साग 6 आइटम, उसके बाद ये आम की चटनी 7 आइटम, और ये जो खीर है ये 8 आइटम, और उसके बाद ये इसको कुछ बनाया नहीं गया है, ये नॉर्मल नेचुरल है, फिर भी इसको भी काउंट कर लीजिए। और ये दुकान से लाया हुआ लड्डू है। इतनी सारी चीज़ें हैं और साथ में इस परिवार का ढेर सारा जो प्यार है वो है। इतना सारा जो प्यार है आपको चाहिए तो आप निकलिए, बैग पैक कीजिए, खुद निकल पड़िए। अगर खुद नहीं निकल सकते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिए और मेरे साथ चल पड़िए देश घूमने और देखने के लिए। चलिए खाना ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।